अनोशो टॉक। मैं मृत्यु सिखाता हूँ नंबर 1। प्रिय आत्मन, जीवन क्या है? मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम न जान सकें तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष नहीं रहती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा, न घटता है, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव-गांव में मरघट है, और ठीक से हम समझें तो ज्ञात होगा कि जहां जहां हम खड़े हैं वहां वहां न मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहां हम निवास बनाए हुए हैं वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूं। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूं, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूं, बता सकता हूं। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। ये बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि ये सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूं। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है? ये सूरज क्यों मुझे सताने के पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर में दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूं कि फिर सुबह सूरज आके द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो। ये अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई और मैं प्रार्थना करता हूं, इस सूरज को समझा दे। सुनते हैं भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा, अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता नहीं हूं। कहां है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूं और आगे से पहचान लूं कि वो कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया। वो भगवान की फाइल में बात वहीं के वहीं पड़ी है। वो अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे। ये मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव
कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वो तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वो तो एब्सेंस है, वो तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकें जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूं, या कभी मरा हूं, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है, समस्त जीवन अमृत है। लेकिन हम अमृत की ओर आंख ही नहीं उठाते। हम जीवन की तरफ दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं, एक कदम ही नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव है बात। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन हैं, तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती हैं, नहीं हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है ये संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हों। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो, उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है, और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वो जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूं। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूं। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूं, सोया हुआ नहीं हूं। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूं, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं तो उसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है।
नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूं या नहीं या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इंकार करेंगे, हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आंख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे न तो शराबी होश में कहा जा सकता है और न पागल सचेतन है ये कहा जा सकता है। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट का था, बड़ी शोभा यात्रा। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वो गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उस सम्राट ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं उस आदमी को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूं वो आदमी नशे में। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल वो आदमी सुबह उसके सामने ले आके खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था। हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वो यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए। ये जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी को, हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती, हम तुम्हें हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिला के मार डालते, हम मंसूर की गर्दन काट देते। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं। इसका आपको अंदाज नहीं। मेरे मित्र एक पागल थे, वे पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागल खाने में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियां हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था।
वो ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब, और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होके पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की है उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहां हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और 2 आदमी मेरी छाती पे सवार हो गए। मैं चल रहा हूं और कोई मुझे धक्के मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल न रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल न रहा मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्ला के कहता था कि मैं पागल नहीं हूं तो सभी पागल यही चिल्ला के कहते हैं कि हम पागल नहीं, कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी और जागे हुए आदमी के साथ हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वाकर ने एक किताब लिखी है, और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पे हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वो आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिनने जगाने की कोशिश की, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसीलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था, इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वो गांव का कुआं न था, वो राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पे भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते? उन्होंने पानी पिया, सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थीं, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था, उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए। लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल, राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं, अपने वजीर से पूछने लगा, आप क्या होगा? हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं, अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप भागें पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पी के जल्दी लौट आए, अन्यथा ये महल खतरे में। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, पागल बने कोई बचने का उपाय नहीं। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है,
सार्वभौमिक है। चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल हो, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वो उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वो इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता। बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, जिसे हम बाहर से जानते हैं, वो केवल खोल है, वो केवल बाहरी वस्त्र है, वो केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? ये जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, ये जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। ये जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया ये आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वो जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगती। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वो समझता था कि मैं जीवन हूं, वो डूब रहा है, वो छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वो आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं गया। ये जो देह है हमारी, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। ये हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं। बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल, डेलिकेट, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल,
उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वो जो खोल है वो बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वो कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वो खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। ये शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझ के नष्ट हो जाते हैं और वो अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वो अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वो अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वो अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वो सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वो वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा, बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंदों को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है? वृक्ष के अनुभव को बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो सपना भी नहीं देख सकता उसका जो वृक्ष होने पे संभव होगा। वो तो बीज होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली। वो तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध ही नहीं हो पाता, इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेंबरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग है कुछ शरीर से भिन्न। जीवन की समस्या जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है। जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या। और हम जीवन को मान लेते हैं वो जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहां है? वो वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वो वहां से जीवन लेता है, अदृश्य से। मां से तंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरे मां के बगिया थी एक बहुत, मां के झोपड़े के पास। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते, और बगिया के पास से गुजरता ऐसा तो कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया था, 2 क्षण ठहर ना गया हो उन फूलों को देखकर। वो बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। मां छोटा था, पर उसने अपनी मां को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो था नहीं। उसने कहा फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन बाद मां उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। मां निश्चिंत थी, लेकिन जिस दिन वो उठ के 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुम्हला गई।
फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए, सब वृक्ष उदास खड़े। वो तो छाती पीट के रोने लगी कि तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम, और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी मां रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते, वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वो, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, निग्लेक्टेड हैं। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूं, और जो भी है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वो प्रकट हो सकती है बाहर प्रगटीकरण होता है। होना भीतर है, बीइंग भीतर है, बिकमिंग बाहर होती है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएं, किसी क्षण मर जाएं। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रो के और परेशान नहीं हो रहे हैं। हर मौत इन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की। और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कब जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। हम तो भगवान